जॉइंट में ही जब वो स्पान कर रहा है तो उसे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट बोलते हैं। एक ऐसा स्ट्रट जो 1 2 3 मल्टीपल जॉइंट्स के ऊपर अगर स्पान कर रहा है तो उसे कंटिन्यूअस स्ट्रट बोल देते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा ये बता दीजिए भाई साहब। एग्जाम में आपसे पूछेगा एज इट इज लैंग्वेज दे करके, इफ अ सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड बाय वन रिवेट एट ईच एंड, एक रिवेट इस एंड पे है, एक रिवेट इस एंड पे है, उस केस में उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या कंसीडर की जाए? तो उसकी इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर कंसीडर की जाए। दूसरा सवाल इससे रिलेटेड पूछता है कि अगर उसकी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू, अगर उसकी परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दे दी जाए आपको 200 MPa, देन व्हाट इज इट्स स्ट्रेस? एक स्ट्रट है, उसके परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 200 MPa दे दी गई, एंड इफ दैट स्ट्रट इज सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, देन व्हाट इज द परमिसिबल स्ट्रेस? तो परमिसिबल स्ट्रेस आप जो भी होगा क्वेश्चन में, अगर 200 MPa दे दिया तो आप इसमें से 20% हटा दीजिए। 20% अगर आप हटा देंगे इसमें से तो आ जाएगा 160 MPa आपका आंसर। इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट हो, उस पे या तो 2 रिवेट्स लगी हुई हो, मतलब रोटेशन की पॉसिबिलिटी ना बने, या फिर एक तरफ रिवेट हो एक तरफ वेल्डेड हो, तो उस केस में उसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो 85% कंसीडर करते हैं एक्चुअल के, और परमिसिबल स्ट्रेस में कोई बदलाव नहीं आता, वो एज इट इज रहता है। लास्ट ईयर इस स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, तो इनको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो डायग्राम ही देख लीजिएगा, इससे समझ में आ जाएगा कि कैसा स्ट्रट है।